एक ऐसा फ्रूट जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं, और एक ऐसा गेमर जिसके लिए हर डेथ सिर्फ एक वार्म अप थी। ये सिर्फ गेम नहीं, सर्वाइवल का नेक्स्ट लेवल है। अगर तुमने चैप्टर 0 नहीं देखा तो तुरंत जाके देखो, वरना काफी कुछ मिस हो जाएगा। अब चिपक जाओ स्क्रीन से, क्योंकि ये है एपिसोड 3 और 4, मंगरो लालच का पेड़ 1। हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक दूसरे को कुचलते हुए ओसे लेने के लिए बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक को फ्रूट मिल जाता है। मैंने कर दिखाया। फिर कंग सोचते हुए बताता है, ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि यह फ्रूट एग्जिस्ट करता है। जो लोग गेम बस थोड़ा बहुत खेले हैं, उनका फोकस सिर्फ फ्रूट खाने पे होता है। लेकिन हार्डकोर गेमर्स, उन्हें मजे आते हैं उस परवर्टेड सैडिस्टिक प्रोसेस में जो उसके बाद आता है। बॉस सभी लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। क्रैप, मुझे याद ही नहीं रहा कि जब सारा फ्रूट खत्म हो जाता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। सालों बाद खेल रहा हूँ, इसलिए भूल गया था। निकालते हैं यहान से। मैं यहान पे पिछले बार लगभग 50 बार मर चुका हूँ। कंग खड़ा हो के सबको देख रहा होता है कि तभी वो देखता है एली जोंगसू बाकी लोगों के साथ बाहर जा रहा होता है। कंग बोलता है, तू गिव अप कर रहा है? जोंगसू, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ बिना वजह नहीं मरने वाला। कंग, ऐसा है तो फिर अफसोस है, क्योंकि इस इवेंट का असली रिवॉर्ड तभी मिलता है जब सारा फ्रूट फिनिश हो जाता है। जोंगसू, तू सीरियसली बोल रहा है? कंग, अगर नहीं होता तो मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा होता? जोंगसू सोचता है, तभी मैं सोचूं कि ये बंदा फ्रूट के पीछे क्यों नहीं जा रहा। तो ये वजह थी। जोंगसू, कुछ तो यहाँ मीठा जरूर स्मेल हो रहा है। चलो मान लिया तू सच बोल रहा है, अब क्या करें? कंग, हमें उसके करीब जाना पड़ेगा। अगर एक एक करके मूव किया तो इजी टारगेट्स बन जाएंगे, इसलिए ऑपोजिट साइड से एक साथ अप्रोच करते हैं। जोंगसू, तुझे उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। कंग, बिल्कुल, याद रख, एक पल की हेजिटेशन भी सब कुछ खत्म कर देगी। जोंगसू, टेंशन मत ले, मैं भी ये गेम काफी टाइम तक खेला है। कंग, नाउ, और फिर वो घुस जाता है मौत के खेल में। कंग देखता है और बोलता है, ली जोंगसू कहाँ गया? जोंगसू, तू इडियट है क्या? सोचा था मैं तेरी बात सुनूंगा? तू बन जा बेड। कंग, थैंक गॉड, इसका एटीट्यूड अब भी वैसे का वैसा ही है। फिर कंग बोलता है, तू ही असली बैट है। जोंगसू बोलता है, कौन है बैट? की तभी, हाँ, हेल्प मी। कंग, मैं क्यों मदद करूं? अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो जाके अपने हाई प्रोफाइल लॉयर्स के थ्रू सुए कर ले। जोंगसू, नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। कंग, अलविदा इंसान, और उसका कम 25 हो जाता है। कंग, नेक्स्ट टारगेट 22 डिग्रीज लेफ्ट, 35 डिग्रीज राइट। ब्रांचेस डॉज करना मुश्किल नहीं है, और ओसी पल बॉस उसके ऊपर वार करते करते खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। कंग, फाइनली मैंग्रोव का हार्ट सामने आ गया। मुझे पता था सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसे गेम में होता था। मुझे पता है ये कैसे अटैक करेगा। तो अब सिर्फ एक काम बचा है, इसे खुद पे ही अटैक करने के लिए ट्रिक करना। फिर वो बोलता है, क्या बोलते हो? थोड़ा एनर्जी बचा लेते हैं और अपना हार्ट मुझे दे देते हो। मैंग्रोव सिर्फ एक इवेंट मॉब है, एक्सपी भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम हॉल ऑफ फेम में नाम आएगा। कि तभी बॉस अटैक कर देता है। सिस्टम मैंग्रोव ऑफ ग्रीड ने यूज किया स्किल ब्लड सकिंग वाइन। कंग सोचता है, चाहे मैं कितना भी एक्सपीरियंस्ड हूं, इन सभी ब्रांचेस को डॉज करना मुश्किल है, लेकिन मैं इनका ट्रेजेक्टरी बढ़ा सकता हूं। मुझे घबराने की जरूरत नहीं, ना ही डरने की, क्योंकि ये पार्ट मैं हजारों बार खेल चुका हूं। एपिसोड 4, मैंग्रोव द ट्री ऑफ ग्रीड 2। बस थोड़ा और कि कभी नेक्स्ट अटैक। नींद के बटरफ्लाइज। कंग, ये मॉन्स्टर्स अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे नींद का पाउडर छिड़कते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो बस सांस लेकर इसका शिकार बन सकता है। लेकिन इसका काउंटर बहुत सिंपल है,
बस अपनी सांस रोकनी होती है और फिर वो उस पे अपनी पूरी जान लगा देता है। और फिर आखिरी बार, सिस्टम, यू आर द फर्स्ट टू डिफीट द मैंग्रोव ग्रीड। उसे हराने के बाद कंग उसे देख के बोलता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने इतना टाइम जो अटैक पैटर्न्स और टाइमिंग पे लगाया वो इतने काम आएगा। अचानक मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ मैंने सहा है उसका कोई मतलब था। सिस्टम, तुम्हारा अचीवमेंट हॉल ऑफ फेम में एक दिन के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। सिस्टम, प्लीज स्टेट योर नेम। फिर कंग बोलता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ये स्टूपिड सिस्टम हर बार तुमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है हॉल ऑफ फेम के लिए। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मैं सब कुछ प्राइवेट रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पर्सनल इन्फो कभी नहीं दूंगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक सीजन्ड प्लेयर हूँ तो अनवांटेड अटेंशन मिलने लगेगी। लगता है सिस्टम पूरी प्राइवेसी अलाउ नहीं करता। सिस्टम, नेम अननोन। तुम्हारा चेहरा ब्लर किया जाएगा और आवाज डिस्टॉर्ट होगी। कंग, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वैसे भी बाद में इसे रिवर्स करना मुश्किल नहीं है, जो चाहे वो ही करो। फिर वो बोलता है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे मिल गया। सिस्टम, यू हैव अक्वायर्ड द ट्री एसेंस। कंग बताता है, हर फ्रूट से स्ट्रेंथ, एजिलिटी या मैजिक में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ट्री एसेंस से सीधा बड़ी बोनस स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। सच कहूं तो ये काफी क्रेजी आइटम है। इतना अच्छा वैल्यू किसी और आइटम में नहीं। और मैं ये बात तब कह रहा हूं जब मैंने 50 फ्लोर्स क्लियर कर लिए हैं। और फिर वो उसे खा लेता है। फिर वो बोलता है, चलो देखते हैं रिजल्ट क्या निकला। सिस्टम नेम कंग जिन ह्योक, जेंडर मेल, एज 27, लेवल 1, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 6, स्टैमिना 7, मैजिक 5 अवेलेबल, स्टैट पॉइंट्स 12, क्लास none, यूनिक एबिलिटी none, स्किल्स none। कंग बोलता है, लेवल 1, लेकिन 12 स्टैट पॉइंट्स अवेलेबल हैं। मैं सबसे पावरफुल लेवल 1 प्लेयर हूं अभी के लिए। 1 घंटे बाद सिस्टम, वीडियो 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। वो लाइव होता है। कमेंट्स, ये क्या, कोई इसे हरा भी सकता था? रेड हॉर्स पीसी रूम, इम्पॉसिबल। उस ट्री को हराने का कोई नॉर्मल तरीका नहीं था। मेरा भाई पुराना प्लेयर है, उसने कहा ये इम्पॉसिबल है बिना हैक के। क्या 11 साल लगातार ये गेम खेला होगा? मैंने भी कभी ये गेम खेला था, 100 बार मरा फिर छोड़ दिया। कमेंट्स बरसने लगे। पहले कुछ कमेंट्स के अलावा ज्यादातर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। सबको लग रहा था या तो मेरी किस्मत थी या मैंने चीट किया है। लेकिन सिस्टम, वीडियो अपलोड हो गया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ वो सारे शक तुरंत खत्म हो गए। लाइव चैट्स, वो हाँ, स्पीचलेस। क्या ये हैक था? वुड से अटैक डिफ्लेक्ट किया। सिर्फ रिस्पेक्ट है मेरे दिल में अब। इनसेन यार, ये लेवल 1 का प्लेयर है। जो लोगों ने वीडियो देखा उन सब की रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम थी। और उनमें से एक, हाँ, मैं हूं प्रेसिडेंट पार्क होसिक, ओसियोंग सेमीकंडक्टर से। हम आपको 1 बिलियन वॉन का डाउन पेमेंट दे सकते हैं और 1 साल में 1 लाख वॉन महीने का सैलरी। अगर आप ये कमेंट देखें प्लीज कांटेक्ट करें। ये उस कमेंट्स में आया हुआ एक ऑफर था। कंग बोलता है, Was it really that amazing? Sure, लेवल 1 पे मैंग्रोव ऑफ ग्रीड को हराना आसान नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा डील भी नहीं है कि लोग शॉक हो जाएं। वेल, समझ आता है, ज्यादातर प्लेयर्स गेम के मिडल या लेट स्टेजेस तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा डील भी नहीं है कि लोग शॉक हो जाएं। मैं बार बार भूल जाता हूं कि सब लोग मेरी तरह नहीं खेलते, लेकिन 1 बिलियन वॉन, मेरा जीवन हमेशा मुश्किल रहा है। जहां मुझे बेसिक गुजारा भी मुश्किल था। कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते थे और भूखे दिन गुजर जाते थे सिर्फ मुकबांग के लिए खाना खरीदने में। अगर ये ऑफर मुझे कल मिला होता मैं तुरंत हाँ के देता। लेकिन अब चाहे 1 बिलियन हो या 10 बिलियन, मैं जो जानता हूं वो किसी को नहीं बताऊंगा। वो लोग कंग को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसे पैसे दे रहे थे। फिर कंग बोलता है, अब सबसे जरूरी चीज है इंफॉर्मेशन का मोनोपोली। मेरा अगला टारगेट, जिस मोमेंट गेम अपडेट हुआ, मना लीक होना शुरू हुआ टावर ऑफ ट्रायल्स से और पूरे सोल में फैल गया।
इफेक्ट तो कुछ खास नहीं था, लेकिन एक बड़ा चेंज ये था, आर्टिफैक्ट्स टावर के बाहर रेलिक्स बन गए। हाँ, ये असली नहीं है। असली लेजेंडरी रेलिक्स तो टावर के अंदर होते हैं। जो टावर के बाहर हैं वो बस रेप्लिकास हैं, एक तरह के कॉपी आइटम्स। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे रेप्लिकास मिल सकते हैं, वो बात कर रहा हूँ होता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया, कंग बोलता है, यहाँ हजारों आर्टिफैक्ट्स हैं, एक ट्रेजर चेस्ट जैसा जगह। लेकिन दिक्कत ये है, मैं अकेला नहीं हूँ जो यहाँ आएगा रेप्लिकास ढूंढने। मैंग्रोव ऑफ ग्रीड तो 7 जगह पे आया था सोल में, लेकिन नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया तो सिर्फ एक ही है। पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे और डेफिनेटली कुछ सीजन प्लेयर्स भी होंगे। कंग एंटर करता है। सिस्टम, यू हैव एंटर्ड एन इवेंट एरिया। कंग इतना शांत, क्या अभी तक कोई नहीं आया? फिर वो देखता है और बोलता है, जैसा मुझे लगा था, कोई मुझसे पहले पहुंच गया है। टू बी कंटिन्यूड। एक लेजेंडरी बॉस जिसे हराना इम्पॉसिबल माना जाता था, उससे एक लेवल 1 बंदा खत्म कर गया। लेकिन अब असली दौड़ शुरू होती है, रेलिक्स, रेप्लिकास और नेशनल म्यूजियम की लूट। अगली एपिसोड होगा और भी ज्यादा इंसेन। तो अगर तुम भी कंग जिनह्योक के मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। अगला हिस्सा जल्द आएगा।